समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। इमरान मसूद हों, गौतम हों, अजय राय हों, तमाम कांग्रेस के नेता हाथ चढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं कि 200 सीट लेंगे, 150 सीट लेंगे, 3 सीट एक्स्ट्रा दे देंगे और ठीक है, बड़ा हमारा दिल है, बड़ी पार्टी है। गठबंधन और गठबंधन की पूरी प्रक्रिया पे जो भी निर्णय होगा वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का होगा और कांग्रेस के नेतृत्व का होगा। लेकिन इमरान मसूद जैसे लोगों पे मनोज यादव कोई भी बयान देना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं धुर विरोधी हूँ भाजपा का, मैं धुर विरोधी हूँ आरएसएस का, और मैं उत्तर प्रदेश में हो रहे जुल्म अत्याचार को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में अगर किसी के हों तो मुस्लिम समाज के हों। मैं सवाल पूछने को तो बहुत कुछ पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं उस विषय और उस चर्चा में जाना नहीं चाहता। निश्चित तौर पे बीजेपी ने जितना अत्याचार उत्तर प्रदेश में किया है, बीजेपी तो अत्याचार कर रही है, करेगी, कर चुकी है, ये तो सत्ता में है। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि आपके गठबंधन में सिर्फ उटौवल है, एक दूसरे पर अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? न कोई सिर्फ उटौवल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई सिर्फ उटौवल नहीं है। हमारे नेता ने 2024 में भी लोकसभा का राजीव राय ने कहा है, राहुल गांधी जी भाजपा के एजेंटों से बचिए, और ये जो कांग्रेस में भाजपा के एजेंट हैं जो गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, उनसे सतर्क रहिए, उन पर लगाम लगाइए। देखिए, वो बड़े नेता हैं, सांसद हैं हमारी और प्रवक्ता भी हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है तो कुछ सोच समझ के कही होगी, और कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात पे सोचना भी चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा। बात यहाँ जीत की नहीं है, बात सीट की नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी भी जीत के लिए चुनाव को कि नहीं हम बस इतनी सीटें मिल जाएं और हम जीत जाएं, ये नहीं है लक्ष्य समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि बीजेपी कैसे हारे, और हम उस पर बात करना चाहते हैं, हमारे नेता उस पर बात करना चाहते हैं, उसके लिए हम सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं। लेकिन अगर मामला लोगों का सीट पे होगा तो सीट पे हमारा कुछ नहीं, मामला जो कुछ होगा जीत पे होगा। जो जीत रहा होगा वही हमारे नेता का फैसला, एक बार नहीं 1000 बार वो मीडिया में भी बोल चुके हैं और अपने भाषणों में। इमरान मसूद जैसे लोग जो प्रोवोक कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों पे टिप्पणी करना, चाहते क्या है ऐसे लोग? मतलब कोई बड़ी महत्वाकांक्षा होगी, हो सकता है मुकदमे हो सकता है कोई भाजपा से डील हो, इस तरह की चीज़ें हो। बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वो सब कुछ दिखने लगता है सामने। मैं इतना जानता हूं कि किसी भी राजनेता को इतना महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए कि अपने समाज के लोगों का नुकसान हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दल बहुत हैं और दिल भी बहुत है, लेकिन अपने समाज का नुकसान, ये दूसरे ओम प्रकाश राजभर की तरह हो गए। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बताऊं, वो सबसे पहले यादवों को दुश्मन बनाए, फिर मुसलमान भाइयों को बनाए, फिर पासवान को बनाए। अभी मेरठ वाला कांड जो जाटो समाज की बेटी के साथ हुआ तो एसपी का समर्थन किया, उस जाटो समाज को भी दुश्मन बना लिया। अब इनको, मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर को नेता आरएसएस के लोग मानेंगे। आरएसएस के जो हैं लोग, विचारधारा चितपावन ब्राह्मण जो हैं नागपुर के, वो कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, क्योंकि सारी जातियों से तो वो इसी बैर कर बैठे हैं, सब पे तो कमियां निकाल दी हैं। आपको लगता है कि इमरान मसूद उसी रास्ते पे चल रहे हैं? ईश्वर ऊपर वाला अल्लाह ताला उनको बुद्धि दे। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जितना अच्छा दिमाग होगा उतनी अच्छी बातें निकलेंगी। जिसका दिमाग कमज़ोर होगा वो इसी तरह की बात करेगा। भाई, अखिलेश जी, राहुल जी बहुत दोस्ती रखते हैं, सीट बंटवारे को लेकर हर तरीके से भाजपा को हराना चाहते हैं। ऐसे में इमरान मसूद हाथ चढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि 200 सीट लेंगे, और अखिलेश यादव तो मुसलमानों के लिए लड़ाई तक नहीं लड़ते हैं। आजम खां के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, और मुसलमान केवल बंधुआ थोड़ी है समाजवादी पार्टी का। आजम साहब पे समाजवादी पार्टी लड़ाई नहीं लड़ी, ये आप जानते डायलॉग कहाँ से आया? आरएसएस से। और ये डायलॉग जो वो व्यक्ति बोलेगा उसको वो इतनी ताकत हिम्मत आरएसएस और बीजेपी देता है, तब वो ये डायलॉग बोल पाएगा, नहीं फिर बोल नहीं पाएगा। क्योंकि आजम साहब की कितनी मदद समाजवादी पार्टी ने की है वो आजम साहब जानते हैं। समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या है, हमारे लिए आजम साहब क्या है, ये समाजवादी पार्टी जानती है। इसलिए हमें उस पर कोई बात नहीं कहनी है कि वो किसी से सर्टिफिकेट लिखाना हो। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये बयान आरएसएस के पाले से आया है कि समाजवादी पार्टी ने आजम साहब के लिए कुछ किया नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ किसी ने रोक रखा है क्या? किसी दल के पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा बड़ा मैनेजमेंट है, कोई रोक रखा है क्या? जिसकी मदद करना चाहे इंसान कर सकता है। कोई हाथों में बेड़ियां तो है नहीं, और ना हमारी सरकार है। जिसकी जो मदद करना चाहे वो मदद कर सकता है। लेकिन बयानबाजी करना मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ राजनीति का हिस्सा है, और कोई दबाव है, दबाव नहीं होना चाहिए।
दबाव है ना? निश्चित तौर पे कोई दबाव होगा इसी तरह। अब जैसे मुझसे आप कुछ बुलवाना चाहो बुलवा लो, नहीं बुलवा सकते हो, मेरे को बुलवा कोई दबाव थोड़ी नहीं है। नहीं। मैं थोड़ी नहीं भाजपा की पक्ष में कोई बयान दूंगा। और ओम प्रकाश राजभर को भी अगर बीजेपी अपमानित भाई, करेगी इस तो तरह के बयान से भाजपा और संघ का ही तो फायदा होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे बीजेपी और संघ का वो बैठे बैठा है, उनको फायदा होगा, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। वही वाली उदाहरण जो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति मुंह बा के सोया था आम के पेड़ के नीचे और आम सीधे उसके मुंह में गिर गया, ये वाली स्थिति है। तो ये लोग फायदा ही पहुंचा रहे हैं ना इमरान मसूद जैसे लोग। मुझे लगता है कि शायद पूरा जो ट्रैक है वो उसी तरफ जा रहा है, वो रेलवे लाइन ही उधर जा रही है। कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है निश्चित तौर पे दबाव की राजनीति कर रहे हैं, है ना? हाँ निश्चित तौर पे। भाई, राहुल कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, प्रियंका गांधी कुछ बोल ही नहीं रही हैं, यहाँ के बड़े बड़े नेता कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इमरान मसूद हाथ पे हाथ दे के एक से एक अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कहीं कुछ तो है। ऊपर वाला उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, और इतना ज्ञान दे कि वो उत्तर प्रदेश में हो रहे मुसलमानों पे अत्याचार को अपनी आंखों से देख सकें और कैसे बीजेपी को हटाया जा सकता है, कैसे हराया जा सकता है, वैसी ज़रूर सद्बुद्धि ऊपर वाला दे, अल्लाह ताला दे। अगर नहीं देगा तो निश्चित तौर पे जुल्म तो हो ही रहा है उत्तर प्रदेश तो में। इमरान मसूद कितने बड़े नेता हैं, कितना बड़ा नेता आप उनको मानते हैं? मेरे पास इंची टेप नहीं है, अगर होता तो मैं नाप देता। इंची टेप के अलावा एक अनुमान, 30 साल से आप राजनीतिक जीवन में हैं, हम लोग भी आंखों से देख के प्रोफाइल नाप लेते हैं। आप अपनी प्रोफाइल में कितना बड़ा नेता मानते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें राहुल प्रियंका से आगे बढ़कर बात कर रहे हैं? किसी भी नेता का स्थान, कद, राजनीतिक उसकी जो एक माप होती है वो उसके धीर गंभीर बयानों से ली जाती है। हल्केपन, उतावलेपन में कोई किसी कद नहीं बनता है, किसी भी राजनेता का, किसी भी दल में। मैं सिर्फ स्पेशल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ। बहुत धीर गंभीर बनना पड़ता है और हमेशा संतुलित बोलना पड़ता है, तब जाके कहीं कोई बात होती है। आपको लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे बड़बोले नेताओं के बयान पर लगाम लगानी चाहिए? अब देखिए, वो उनके दिल की वो जाने, अपने दिल की हम जाने। हमारे नेता, हमारे पार्टी के लोग पूरी तत्परता के साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में जुटे हुए हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि कैसे बीजेपी हटे। अब उनके दिल की, उनके दल की वो जाने, वो कैसे क्या करना है, क्या हस्तक्षेप करना है। कोई हमारे आदेश का कोई इंतजार थोड़ी नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।